अगर आप SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉस का सबसे बड़ा रीजन मार्केट नहीं होता, इन्वेस्टर की खुद की मिस्टेक होती है। और शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अननोइंगली वही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं। एज ए रिजल्ट वो SIP बंद कर देते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, पैनिक में डिसीजन ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिस कर देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनसे बचने के सिंपल तरीके भी। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिटर्न एश्योरेंस ना समझे। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजूरा वेल्थ। मेरा नाम अनिल कुमार सुमन है और मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना इनफ नहीं होता। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग काफी हद तक इन्वेस्टर बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग विदाउट ए गोल। सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, हाउस परचेज के लिए, इमरजेंसी कॉर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए? अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अनक्लियर होगी। सो हाउ टू अवॉइड इट? हर इन्वेस्टमेंट को किसी फाइनेंशियल गोल के साथ कनेक्ट करें। गोल क्लैरिटी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन इंप्रूव करती है। मिस्टेक नंबर 2, चेजिंग पास्ट रिटर्न्स। बहुत इन्वेस्टर्स सिर्फ ये देखते हैं कौन सा फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिए और वही फंड चूज कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। टॉप परफॉर्मिंग फंड हर साल टॉप परफॉर्मर नहीं रहता है। सो हाउ टू अवॉइड इट? इसीलिए फंड सिलेक्शन करते वक्त आपको कंसिडर करना होगा आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है और क्या आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है कि नहीं। सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉपिंग SIP ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। ये सबसे कॉस्टली मिस्टेक में से एक हो सकती है। मार्केट गिरता है, न्यूज चैनल्स नेगेटिव हेडलाइंस दिखाते हैं और इन्वेस्टर्स SIP बंद कर देते हैं। लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग जर्नी का नेचुरल पार्ट है। हिस्टोरिकली डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट करेक्शन के दौरान आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म गोल्स पर, डिसिप्लिन पर और कंसिस्टेंसी पर। मिस्टेक नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी तक आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर एजुकेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, जो कि होता है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कुछ इन्वेस्टर्स पूरा पैसा एक ही फंड में, एक ही सेक्टर में या एक ही थीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस होता है रिस्क को स्प्रेड करना। सो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करिए। डिफरेंट कैटेगरीज के रोल को समझिए। मिस्टेक नंबर 5, नेवर रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो। बहुत लोग SIP स्टार्ट करते हैं और फिर सालों तक पोर्टफोलियो देखते ही नहीं। लेकिन मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, फाइनेंशियल गोल्स चेंज होते हैं, रिस्क प्रोफाइल चेंज होती है, इसलिए पीरियोडिक रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है। सो हाउ टू अवॉइड? रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करिए, इंश्योर करिए कि इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं। चलिए बात करते हैं ये सारी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कैसी हेल्प कर सकता है। आज की डेट में बहुत सारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इंफॉर्मेशन और सुटेबल एक्शन में डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल गाइडेंस इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकता है उसकी गोल प्लानिंग में, रिस्क असेसमेंट में, पोर्टफोलियो रिव्यू में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में और इमोशनल इन्वेस्टिंग मिस्टेक को अवॉइड करने में। सो फाइनली अब बात करते हैं प्रो टिप की। हर बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हो तो आप खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या
क्या ये डिसीजन मेरे फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइंड है। दूसरा, क्या मैं ये डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पे ले रहा हूँ या इमोशंस के बेसिस पर। और तीसरा, क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए समझ रहा हूँ। अगर आप ये 3 सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सी कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बच सकते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट परफेक्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना नहीं होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में टिक पाते हैं। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग लेसन्स पसंद आते हैं जहां हम प्रोडक्ट नहीं, इन्वेस्टर बिहेवियर और फाइनेंस अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अजोरा वेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, क्योंकि हर वीक हम आपको बेटर इन्वेस्टर बनाने के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अजोरा वेल्थ का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करना। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 5 मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक आपको सबसे कॉमन लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।